हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ आर्टिकल द। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल्स ए और एन पर डिटेल्ड डिस्कशन की। आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट आर्टिकल या जो भी बचा हुआ है दैट इज़ द। तो पहले हम ये कंपेयर करते हैं ए एन और द को। ए और एन जो हैं हमने देखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं और द डेफिनेट या निश्चित आर्टिकल कहलाता है। तो इनका नाम जो है इनडेफिनेट और डेफिनेट, इसी से क्लियर होता है कि ए या एन हम वहाँ लगाते हैं जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, जनरल होती है। जैसे दिस इज़ अ बुक, कोई भी पुस्तक, किसी पर्टिकुलर पुस्तक की बात नहीं की जा रही है, किसी भी पुस्तक की बात हो रही है, दिस इज़ अ बुक। जबकि द जो है वो डेफिनेट या निश्चित या स्पेसिफिक किसी विशेष किसी पर्टिकुलर बुक की बात करनी हो तब हम द लगाते हैं। जैसे द बुक दैट माई सिस्टर हैड गिफ्टेड टू मी इज़ वेरी डियर टू मी। वो पुस्तक जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी वो मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर बुक के साथ हमने क्लियर कर दिया विच पर्टिकुलर बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में और डेफिनेट आर्टिकल द में। और सेकंड डिफरेंस ये है ए या एन केवल काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ लग सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगा पाते, ना ही प्लूरल के साथ। जबकि आर्टिकल द काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हर तरह के नाउन से पहले लगाया जा सकता है। तो ये देखें कि द हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, यूजेस ऑफ द आर्टिकल द। तो एक तो हमने बात की कि कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम से पहले हम द लगाते हैं, और अगर हमने किसी जनरल व्यक्ति या जनरल वस्तु की बात करनी हो, आम वस्तु की बात करनी हो, तब हम ए या एन लगाते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, टू टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, या तो उसके बारे में ऑलरेडी मेंशन पहले से बताया गया हो, या नोन उसके बारे में दूसरा व्यक्ति जानता हो, और अंडर डिस्कशन या जिसके बारे में डिस्कशन हो रही हो। जैसे आई सॉ अ मूवी, तो पहली बार जब आप उसका नाम लेंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, तो उसके लिए हम लगाते हैं ए या एन। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। सेकंड बार जब उसी मूवी की बात हो रही हो, द मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी, क्योंकि सेकंड टाइम हमें मालूम है कि किस मूवी की बात हो रही है, तब हमने लगाया द। या फिर पहले से ही उसको डिस्क्राइब किया जाए कि कौन सी, दिस इज़ द वॉच दैट माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, ये वो घड़ी है जो मेरे फादर ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। तो यहाँ पर घड़ी की एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो यहाँ पर वॉच के पहले लगा द। अब इसी पॉइंट को समझने के लिए एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं कि रूल क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप ए या एन लगाते हैं, और जब सेम व्यक्ति या सेम वस्तु सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसके बारे में रेफरेंस आता है तब हम द लगाते हैं। जैसे अ स्टूडेंट went to a teacher and asked him a question, तो आपने देखा अ स्टूडेंट, अ टीचर, अ क्वेश्चन। लेकिन इसी को जब हमने दूसरी बार बात की, उसी स्टूडेंट की, उसी टीचर की, उसी क्वेश्चन की, कि एक विद्यार्थी एक अध्यापक के पास एक प्रश्न पूछने गया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन इन राइटिंग, अध्यापक ने स्टूडेंट को कहा
कि वो लिखित रूप में क्वेश्चन पूछे या लाए। तो स्टूडेंट पहली बार ए लगा, टीचर के साथ भी ए लगा, क्वेश्चन के साथ भी ए लगा, लेकिन जब उसी को दूसरी बार उसके बारे में बात हुई तो टीचर के साथ भी द, स्टूडेंट के साथ भी द और क्वेश्चन के साथ भी द। तो ये है बेसिक डिफरेंस ए एन ऑन द वन हैंड और द के बीच में। और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आप ए एन लगाएंगे या द लगाएंगे। एक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि ए या एन केवल सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आइए द के बारे में डिटेल में देखते हैं। और द कहाँ यूज़ होता है? व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स। जब एक सिंगुलर नाउन पूरी प्रजाति, पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जब हम डॉग के पहले द लगा रहे हैं तो यहाँ पर डॉग एक इंडिविजुअल की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल डॉग कम्युनिटी। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कि एक डॉग जो है, पूरी उसकी जो जाति है या प्रजाति है वो फेथफुल है। सिमिलरली द कैमल इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, कि उसे बोझ ढोने वाला जानवर है, ऊंट, कैमल। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि द डॉग और द कैमल लगाया गया क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी अपनी क्लास को। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, डॉग भी सिंगुलर है, कैमल भी सिंगुलर है, और जब इनकी प्लूरल फॉर्म्स आती हैं तब आपने द नहीं लगाना है। जैसे काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, काउज प्लूरल हो गया तो यहाँ पर मैंने द नहीं लगाया है, काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। इसी तरह से डॉग की जगह पर डॉग्स बना दिया, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, मीनिंग तो सेम है, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर हमने द नहीं लगाया। और एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि एनिमल्स के साथ डॉग हो, एनिमल कैमल हो, उनके साथ तो हमने द लगाया, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स किसी अपनी पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उनके साथ हम द नहीं लगाते हैं। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो यहाँ पर भी वो पूरे आदमी की जो प्रजाति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने द नहीं लगाया। और कहाँ पर द लगाते हैं? बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे रिच जो है एडजेक्टिव है, ओल्ड, नीडी, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जब इनके पहले द लग गया तो इसका मीनिंग क्या बन गया? द रिच मीन्स रिच पीपल, द ओल्ड, ओल्ड पीपल, द नीडी, नीडी पीपल, नीडी मीन ज़रूरतमंद। तो यहाँ पर द लगाकर हम एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। फिर होता है प्रॉपर नाउन, किसी का नाम हो गया उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वहाँ पर द कब लगता है? फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, तुलना के लिए। जैसे कहा जाता है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भी कवि हैं, शेक्सपियर भी कवि हैं। कालिदास इंडियन है, शेक्सपियर इंग्लैंड के हैं, और हम कहते हैं कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो हमने दोनों का कंपैरिजन किया, उसके लिए हमने शेक्सपियर के पहले लगाया द। इसी तरह से मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इंडिया की मैनचेस्टर है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, कंपैरिजन के लिए प्रॉपर नाउन के साथ भी हम द लगाते हैं, अदरवाइज़ प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, सुपरलेटिव डिग्री जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं उसमें
थर्ड डिग्री, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तीनों क्या हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज। बेस्ट किसकी है? गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो ये तीनों जो हैं सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इनके पहले भी हम लगाते हैं द। फिर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर होते हैं क्रम सूचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और उनके पहले हम लगाते हैं द। किसी की तरफ इशारा करना हो, मान लीजिए क्लास बैठी है, तो आई एम टॉकिंग टू द फर्स्ट गर्ल इन फर्स्ट रो। इसी तरह से द थर्ड, द सेवन्थ, एट्सेट्रा। फिर माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर भी हम द लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज। लेकिन आपने ध्यान रखना है, रेंजेस, श्रृंखला, श्रृंखला मीन जब एक से ज़्यादा पर्वत का समूह, उसको हम बोलते हैं रेंज या श्रृंखला। तो वैसे भी देखिए प्लूरल फॉर्म में है, हिमालयाज, एल्प्स, विंध्याज। तो यहाँ पर भी आपने ये नोट करना है कि अगर माउंटेन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, एक सिंगल माउंटेन है, तब द नहीं लगाना है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा, ये भी पर्वत है लेकिन पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो सिंगल माउंटेन के साथ वी डोंट यूज़ द। फिर डेजर्ट्स के नाम के साथ, डेजर्ट्स रेगिस्तान, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। तो डेजर्ट्स के नाम से पहले भी हम द लगाते हैं। इसी तरह से हेवनली बॉडीज़, जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ, पोल स्टार, इस तरह की जो हेवनली बॉडीज़ हैं, इनके पहले भी हम लगाते हैं द सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इस तरह से इनके पहले भी द लगता है। फिर कहाँ कहाँ लगता है? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, आइलैंड्स, गल्फ्स, नदियाँ, समुद्र। फिर आपके टापू, खाड़ी, इन सभी के नाम के पहले द लगता है। जैसे नदियों के ले लें, द गंगा, द यमुना। अगर हम सीज़ की बात करें, द रेड सी, द अरेबियन सी। अगर हम ओशन की बात करें, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। अगर हम गल्फ़ की बात करें, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ़। आइलैंड्स की बात करें, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स। तो आइलैंड के बारे में भी पर्वत श्रेणी की तरह ही है कि अगर आपकी श्रृंखला है, एक से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, टापुओं का समूह है, तब हम लगाते हैं द। और अगर सिंगल आइलैंड हो फिर हम द नहीं लगाते। जैसे सिलोन, लंका, सिलोन के पहले हम द नहीं लगाते। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल आइलैंड। फिर महान बुक्स हैं, जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके पहले भी नाम के पहले लगता है द। जैसे द रामायणा, द महाभारता, द गीता, द बाइबल, द कुरान वगैरह। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि अगर तो केवल बुक का नाम है, उसके पहले आपने लगाया द। लेकिन अगर बुक के नाम से पहले राइटर का नाम भी है, इफ़ ऑथर्स नेम इज़ एडेड बिफोर द बुक्स, वी डोंट यूज़ द। अगर बुक के नाम से पहले कवि या लेखक का नाम ऐड हो जाता है, तब हम द नहीं लगाते। जैसे वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण, वाल्मीकि की रामायण, तो यहाँ पर हम द नहीं लगा रहे हैं। शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है हैमलेट, तो यहाँ पर द हैमलेट या द रामायण हमने नहीं लिखा है। फिर बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एट्सेट्रा। आपके घरों में भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो सभी के नाम अगर आप ध्यान से पढ़ें
द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई नॉवल, कोई जर्नल आते हैं, कोई मैगज़ीन आते हैं, जैसे द आउटलुक, द एक्सप्लोरर, द रीडर्स डाइजेस्ट। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, जर्नल्स आते हैं उनके नाम के पहले आता है द। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम, पियानो, वायलिन एट्सेट्रा, उन सभी के नाम के पहले भी लगाते हैं द। ही वॉज प्लेइंग द हारमोनियम। फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वाइट हाउस, इनके पहले भी हमने लगाया द। फिर कास्ट और कम्युनिटी के नाम के साथ द राजपूत्स, द मराठास, द सिख्स, द हिंदूज, इसके पहले भी हम लगा रहे हैं द। फिर कई बार डबल कंपैरिजन, तुलना की जाती है एज एन एडवर्ब। एडवर्ब होता है जो वर्ब को बारे में बताता है। तो जब हम डबल कंपैरिजन करना हो तब भी आप द लगाते हो। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, जितना ऊपर जाते हैं सर्दी बढ़ती जाती है। तो हायर और कोल्डर डबल कंपैरिजन हो गया। सूनर और बेटर ये भी डबल कंपैरिजन हो गया। ऐसे केसेस में भी द लगाया जाता है। फिर डेट्स के पहले, जैसे अपनी डेट लिखनी हो, द 10th ऑफ जून, द 29th ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मार्च, द 7th ऑफ अक्टूबर, तो वहाँ पर भी हम लगा रहे हैं द। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले द लगाते हैं। द भारतीय जनता पार्टी या द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह। फिर आर्म्ड फोर्सेस हमारी जो हैं, सशस्त्र सेनाएं जो हैं, उनके पहले भी द लगाते हैं। द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस, द नेवी वगैरह। फिर कोई डायनेस्टी है, कोई एम्पायर है, कोई क्रांति हुई है, उन सभी के पहले हम द लगाते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा द गुप्ता डायनेस्टी, साम्राज्य, द ब्रिटिश एम्पायर, और क्रांति में द वाइट रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इन सभी के पहले हम लगा रहे हैं द। फिर किसी की पोस्ट के पहले आप द लगाते हैं। ये तो अक्सर आपने एप्लीकेशन लिखते हुए बचपन से ही सीखा है। द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, इस तरह से द मैनेजर। फिर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम से पहले हम द लगाते हैं। सभी कंट्रीज़ के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स वगैरह। अब ये कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ पर नहीं लगाते हैं, इसके बारे में एक तो पॉइंट्स मैं आपको बता सकती हूँ कि एक तो जिन में आइलैंड्स आते हैं जिस नाम में, जैसे द मालदीव्स है, या फिर जो जिनमें कोई रिपब्लिक वर्ड आ गया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गया, इस तरह के नाम के पहले, या कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़। इसमें कोई बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के तौर पर हम इनको ले सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ अपने नाम के साथ भी द लगाते हैं। तो आज अगर हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में वील बी डूइंग एक्सरसाइज ऑन द यूज़ ऑफ द, और उसके बाद हम वो भी देखेंगे कि कैसी सिचुएशंस में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ज़ीरो आर्टिकल कहाँ लगता है। तो आइए देखें आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था आर्टिकल द। सबसे पहले हमने उसको कंपेयर किया ए और एन के साथ। तो हमने ये देखा कि ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी जनरल चीज़,
जनरल व्यक्ति, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ बुक, कोई भी बुक। और द जो है वो डेफिनेट या निश्चित आर्टिकल है। इसमें हम स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ली कि अगर ए लगा है तो कोई भी पुस्तक, दिस इज़ अ बुक। लेकिन अगर द लगा है तो उस बुक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस बुक की बात हो रही है। द बुक दैट माई सिस्टर हैड गिफ्टेड टू मी, वो बुक जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। और हमने देखा कि ए या एन काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और वो भी केवल सिंगुलर पोजीशन में, जबकि द जो है वो काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में ही लग सकता है। और फिर हमने देखा कि किसी सेंटेंस को शुरू करते हुए जब फर्स्ट टाइम हम किसी वस्तु या व्यक्ति को रेफ़र करते हैं तब हम ए या एन लगाते हैं, और उसी डिस्कशन के दौरान अगर हम दूसरी या तीसरी बार फिर से उसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तब द लगता है। जैसे अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एक अध्यापक के पास गया और उससे एक प्रश्न पूछा। तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन जब सेकंड टाइम उसी समय हमने उनके बारे में बात की तो हमें मालूम है कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा टीचर है, कौन सा प्रश्न है। तब हमने लगाया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन इन राइटिंग। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि प्रश्न को राइटिंग में पूछे। तो ये है बेसिक डिफरेंस ए एन और द के बीच में। अब कहाँ कहाँ पर हम द का प्रयोग और करते हैं उसको जानने के लिए कुछ केसेस हैं। जैसे कई बार एक सिंगुलर नाउन पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर हम लगाते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। लेकिन इस द को तब नहीं लगाया जाता जब डॉग की जगह पर प्लूरल बन जाता है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। इसी तरह से एनिमल्स के लिए हम द लगा देते हैं जब एनिमल अपनी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आदमियों के साथ हम द नहीं लगाते हैं। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, चाहे वहाँ पर भी मैन जो है वो पूरी ह्यूमन रेस के लिए हो। फिर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ द लगाते हैं ताकि वो नाउन की तरह काम करें। जैसे रिच एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा दिया, द रिच बन गया नाउन मीनिंग रिच पीपल। फिर प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम जो होता है, आमतौर पर उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कई बार कंपैरिजन करने के लिए हम द लगा देते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव डिग्रीज, द थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, वहाँ लगाते हैं, उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। फिर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल मीन पहला, दूसरा, तीसरा, जो क्रम बताता है, सीरियल बताता है, वहाँ पर हम द लगाते हैं, द फर्स्ट, द थर्ड, द सेवंथ एट्सेट्रा। फिर माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला जिसमें एक से ज़्यादा पर्वत होते हैं, जैसे द हिमालयाज़, द विंध्यास। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी क्लियर किया कि अगर एक सिंगुलर या सिंगल माउंटेन की बात हो रही हो तब हम द नहीं लगाते, जैसे माउंट एवरेस्ट। फिर डेजर्ट्स के नाम से पहले भी द लगता है, जैसे द सहारा डेजर्ट। हेवनली बॉडीज़ के पहले द लगता है, जैसे द सन, द मून। नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, आइलैंड्स, गल्फ्स, सभी के पहले द लगता है। जैसे रिवर्स में ले लें द गंगा, द यमुना, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एट्सेट्रा। लेकिन आइलैंड के लिए फिर से वही रूल है कि अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो तो हम द लगाते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर सिंगल आइलैंड हो तब हम द नहीं लगाते हैं, जैसे सिलोन। कोई फेमस बुक्स, जैसे
स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ, उनके पहले भी द लगता है, जैसे द रामायण, द महाभारत। लेकिन अगर उस बुक के नाम से पहले राइटर का नाम भी ऐड हो जाए तब हम द नहीं लगाते हैं, जैसे वाल्मीकि's रामायण। फिर न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, जर्नल्स के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द ट्रिब्यून, द आउटलुक, द रीडर्स डाइजेस्ट एट्सेट्रा। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द लगाते हैं, द तबला, द हारमोनियम, द पियानो। हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले भी द लगता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। कास्ट्स और कम्युनिटीज़ के साथ भी द लगता है, द मराठास, द सिख्स। फिर कई बार डबल कंपैरिजन किया जाता है एज एन एडवर्ब, तब भी हम द लगाते हैं, द सूनर, द बेटर। डेट्स के बारे में बताना हो तब भी द लगता है, द 10th जून, द 29th जनवरी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले भी द लगाते हैं, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी। आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं के साथ भी द लगाते हैं, द आर्मी, द एयरफोर्स। फिर कोई डायनेस्टीज हों, एम्पायर्स हों, रेवोल्यूशंस हों, इनके पहले भी द लगता है, द गुप्ता डायनेस्टी, द ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह। फिर किसी की पोस्ट के पहले भी हम द लगाते हैं, द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन। जैसे हम अप्लाई करते हैं किसी लीव के लिए तो वहाँ पर भी हम टू द प्रिंसिपल लगा जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़, हालांकि हर कंट्री के पहले हम द नहीं लगाते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कंट्रीज़ में भी, यहाँ पर वो द लगाते हैं, द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड, द मालदीव्स, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया वगैरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।